जय मसीह मेरे बहन मेरे भाई जो मुझे आज YouTube और Facebook पे देख रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु सचमुच महान है। आज हमारे बीच में भी काफ़ी बहन भाई लोग आया, प्रभु का धन्यवाद हो। और प्रभु अच्छा है ना? प्रभु कौन है? एक दूसरे को देख के कहो प्रभु अच्छा है। क्यों अच्छा है वो? और वो दयालु है, कृपालु है। और बोलते हैं ना कि जब उससे हम प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं और वो हमें उत्तर देते हैं। जैसा ये बेन ने गवाही दिया, बोलते हैं काम मिलने के लिए कुछ 2 लाख के 2.5 लाख बोला था, देगा रिश्वत, बट 2000 में हो गया बोले तो सोचने की बात है कि प्रभु अच्छा है। जब प्रार्थना किया गया उसका प्रार्थना का उत्तर उसको मिला। हर समय पे हमें उत्तर मिलता है, मालूम है? प्रार्थना का उत्तर जब तक हम प्रार्थना करते जाते, प्रार्थना करते जाते, उसका उत्तर हमें बार बार मिलता जाता है। मैं भी अभी प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। सचमुच प्रभु आप धन्य है, मान है। आप ही योग्य केवल है। आप ही हमारा राजा रक्षक प्रभु परमेश्वर है। आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु जी। धन्यवाद देते पिता, आपने हम सबको संभाला। धन्यवाद देते। हाँ प्रभु, हम सबको अभिषेक से बरखास्त करके मुझे भी, ताकि तेरा वचन को सच्चे दिल से सच्चे मन से मैं बता सकूं। धन्यवाद देते हम यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। पिछले हफ्ते इधर कितने जन आए थे चर्च में, और यूट्यूब में कितने जन ने देखा था पिछले हफ्ता? 2 जन हाथ उठाया, 2 3 4 5। यूट्यूब देखा? क्या क्या मैसेज का टाइटल था? क्या था मैसेज? देखने वाला भूल गया। आपने देखा ही नहीं? थैंक यू सो मच। हाँ, याद है किसी को? आप लोग सोचते भी नहीं मैं कभी पूछेगा करके। नेक्स्ट संडे कभी नहीं आ रहे तुम्हारे पास? हाउस ऑफ प्रेइंग फॉर ऑल नेशन, प्रार्थना का घर सब लोगों के लिए। ये मेरा मैसेज का टाइटल था, बराबर? प्रार्थना के लिए ना, एक घर है। यहाँ गए घर में कोई भी आ सकता है, ओके? कोई भी आ सकते हैं प्रार्थना के लिए, किसी को रुकावट नहीं है। बट कोई जगह में बोलते हैं हम लोग जा नहीं सकते उनके जगह पे, पता है? उनके जगह पे हम लोग नहीं जा सकते, बट हम लोग का यहाँ पे सब आ सकते हैं। एक फर्क है क्या नहीं? हाँ, आज 1 2 3 वीडियो दिखाया था आपको। ये होना जरूरी था, ये उस जगह में होना जरूरी है ऐसा? हाँ, हाँ या ना? नहीं होना है ना? अगर लोग आते हैं उस जगह को सोचकर ये आदत कि ये जगह पवित्र जगह है, ठीक है? अगर पवित्र लोग हैं तो पवित्र वचन बताना है। तुम्हें आके तुम्हारा उसका पैर के नीचे झुकाना नहीं है, कुछ महिमा नहीं लेना है, राइट? कुछ महिमा नहीं लेना है। क्या अगर मैं कुछ महिमा लेता हूं तो मेरा हालत क्या होएगा मालूम है? मैं आने दिखेगा, टपक जाएगा या इधर से दूर या बंद हो जाएगा। कभी महिमा नहीं लेना है, महिमा परमेश्वर को देना है सिर्फ। वो आदर की योग्य है, वो महिमा की योग्य है, वो स्तुति की योग्य है। सब कुछ उसको मिलना है, मनुष्य को कभी नहीं महिमा मिलना है। हाँ, वो मनुष्य है, प्रार्थना करते हैं आपके लिए, प्रभु उसका प्रार्थना का जवाब देते हैं, धन्यवाद, बट सिर्फ प्रभु को महिमा मिलना है। इस बात को आप लोग आज बांध के रख लेना है ना? तो जैसा कि दूसरा वीडियो दिखाया था, उधर जानवर को बैप्टिज्म दिया जाता है, पहला वीडियो है ना? उसके बाद में हमने देखा था कि किस तरह से लोग आके पैरों में पानी डाल के वो पानी को पीते हैं, थूक को पीते हैं, पानी डाल के पीते हैं पानी में, है ना? कैसा लगा आप देखने का टाइम में? व्यक्त किया था, व्यक्त किया ना? तुमने अभी आंखों से देखा ना? ये रियल है, ये रियल होता है। हाँ, इस चीज को हमको समझना बहुत जरूरी है। और तीसरा हमने दिखाया था वीडियो टेलीफोन नंबर के बारे में, ओके? वो टेलीफोन नंबर हमें समझना है आज, जैसा वो नंबर आपने अभी तक रखा हुआ है, ओके? आप हमेशा क्लियर रहना है, क्लियर रहना है, क्योंकि परमेश्वर देखता है, अगर दुनिया में दिखते तो भी, कि ये व्यक्ति सही नहीं है,
हमें आज अगर हमने गोलमाल किया भी रहेगा, हमारा बोलते हैं ना कि प्रभु के साथ सिद्ध होना बहुत जरूरी है। देखो द्वितीय वचन यहाँ पे कुछ बता रहे हैं। सॉरी क्या क्या हो गया, सॉरी और एक वीडियो है मेरे पास, देखो इसको। हाँ भूल गया है। 2 मिनट का है, दिखता है, ये बीज बोने वाले की वीडियो है। यूट्यूब कट ये करेगा, स्ट्राइक मारेगा, इसके लिए हम लोग दिखा रहे नहीं है यूट्यूब में। ओके तो इसको मैं म्यूजिक बंद कर दूँ, ऐसे रहने दो, वो भरोसा नहीं यूट्यूब स्ट्राइक मारेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। कितना अच्छा है ना, बीज जब बोते हैं तो क्या क्या दिखाई देता है हमको? हाँ? फल दिखाई देते हैं। ओके ओके जैसा दिन जाता है तो बीज बोलते ना कि जैसा जमीन के नीचे गया, कोई आके पत्थर के ऊपर गिरा, कोई आके कांटों के बीच में गिरा और वो जकड़ गया। कहानी पता है ना बाइबल में? अभी तो भाई सिखाने की जरूरत नहीं, बस हो गया मेरा मैसेज, बंद करके हम जाएगा, अभी पैक करेगा। चलो ओके मैं आप लोगों को ही पूछेगा, देखते हैं आप लोग कितने स्मार्ट है इस वीडियो को देखने के बाद में, क्या जवाब दे रहे करके आप लोग। ओके अभी दिख रहा है पूरा पीला 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 पीला, ये अच्छा जमीन में ये बीज गिरा हुआ है ना? कितना अच्छा दिख रहा है, पीला 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 पीला। देखा रहेगा जो किसका पास किसान है वो लोगों को पता रहेगा कि क्या है। ओके सो मैं पूछना चाहता हूँ आपको, थोड़ा देर के बाद पूछेगा, अभी नहीं, वचन पे देखेगा। नीति वचन 22 अध्याय में 24 और 25 वचन क्या कहता है? क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और झट क्रोध करने वाले के संग न चलना, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी चाल सीखे और तेरे प्राण फंदे में फंस जाए। ओके फिर से एक बार माइक रख के पढ़ो उसको। क्रोधी मनुष्य का मित्र, क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना मतलब क्या है? गुस्सा करने वाला व्यक्ति के साथ मित्र दोस्ती ना रखना करके ये नीति वचन में कहता है। अगर सोचो कि ये बेन गुस्सा करती है और मैं इस बेन के साथ में उठते बैठते तो मैं इसके जैसा सीखेगा या ना? गुस्सा करने वाले के साथ रहेगा तो गुस्सा करेगा और भी गुस्सा होगा। पक्का? उसके साथ गुस्सा किया तो और भी गुस्सा करेगी मेरे साथ, वो भी गुस्सा वही सीखेगा ना। हाँ नहले पे दहला बोलते हैं ना। जी तू किया तो मैं काय को छोड़ेगा, मैं भी जी शेर हूँ, मैं भी है ना, करेगा। तो यही कहते हैं ना। हाँ पक्का? फिर उसके बाद क्या कहता है? और झट क्रोध करने वाले के संग न चलना। अय्या खाओ छोआ, इनके साथ नहीं चलना करके कहते हैं। मैं क्यों चलूं तुम्हारे साथ? क्या तुम फैसला करना चाहते हैं आज? ये प्रभु का वचन कहता है, मैं नहीं कहता है। अगर तुम इस व्यक्ति के साथ चलते हो, इस व्यक्ति के साथ चलते हो, तुम बुरा सीखते हो,
तुम्हें क्या करना है, तुमको सोचना है। कितने जन इस वचन को पहला पढ़ा, कोई बात याद है किसी को? याद है तुमको पहला पढ़ा करके वचन? पढ़ा है? मैंने सिखाया वचन याद है किसी को? हाँ याद है? श्योर? श्योर? पक्का? हाँ पक्का। 9 फ्लोर पे भी सीखा? हाँ सिखाए। ओके। तुमने कभी पहला सीखा इसको? आपने कभी पढ़ा सीखा? मैं सिखाया जब भी। आप सीखा? आप नहीं, आप सीखा? आप लोग? ओके, अभी देखो 25 में क्या क्या कहता है? कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे। आय हाँ, ऐसा ना हो तेरी चाल सीखे। देख दूसरे को देख के कहो, कहो एक दूसरे को देख के बोलो। अरे सांग बाबा। ऐसा ना हो कोई तेरी चाल सीखे। हाँ तेरी चाल सीखे। अच्छा चाल सीखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी के लिए बोलते ना आशीष का कारण बनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी के लिए रुकावट का कारण मत बनो। ओके, उसके बाद और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। हाँ, अभी हम अगर गलत रास्ते में चलते हैं तो हम क्या करेगा? फंदे में फंस। कई जवान बच्चे हम देखा है, ओके, बुरा दोस्त के साथ चलने से वो बुरा काम करने लगा, है ना? बुरा काम, ऐसा बुरा काम में वो फंस गया, आज तक बाहर निकलने के लिए उससे नहीं हो रहा है ना? माँ बाप थोड़ी गुस्सा करके सिखाते हैं बच्चों को गुस्सा करना है। माँ बाप का हर एक माँ बाप अपने बच्चे को हर एक अच्छे तरीका से सिखाया जाता है, बट सीखते कहाँ पे? चर्च में मैं सिखाता हूँ आपको, वचन सिखा रहे, वचन पढ़ा रहे, बट आप बाहर जाने के बाद क्या सीखते हो? सेम है ना, माँ बाप जैसा सिखा था मैं भी इधर ही सिखा रहा है। क्या आप उस वचन को लेकर चलते हो? वचन जब आप लेके चलते हो तो वचन आपसे बात करेगा। मैं कभी भी किसी का रुकावट ना बनूं, मैं हमेशा हर एक लोगों का आशीषित बनूं, ताकि वो मेरे द्वारा से आशीष बने। प्रभु यही चाहता है। प्रभु यही इसी कारण के लिए आपके लिए और हमारे लिए मरा, बलिदान देने को सीखना है। मैं करके रहना नहीं है। एक बीज बोने वाले की कहानी आप लोगों को मैंने वीडियो दिखाया, मुझे पता है आपने बाइबल भी जरूर पढ़ा रहेगा, और तस्वीर देखने से, वीडियो देखने से आपको क्या समझ में आया? मैं पूछना चाहता हूँ आप सबको, एक एक करके बताओ। यहाँ से स्टार्ट करेगा। क्या आप बात कर रहे थे वीडियो देख के, आपको क्या पता चला? बोलो। अच्छा बीज जब डालेगा, अगर अच्छा कर्म किया तो अच्छी फसल आ जाएगी। अच्छा कर्म बीज किया। डाले, अच्छा बीज डालेगा, ओके। इनके समझा मैं अच्छा काम करेगा तो अच्छी दिखेगा, ओके। बुरा काम करेगा तो सबको मैं बुरा। आपको क्या समझ में आया? कुछ कहानी समझ में आया? नहीं। आपको सुशीला बोलो। अच्छे सिखाएंगे, अच्छे बीज लगाएंगे तो वो अच्छा ग्रोथ बनके फूलों की। तो उधर 2-3 कोई सूख के गिरते देखा आपने, कांटों के बीच में फंसा, तो सेम कहानी मत बोलो, अलग बहुत कुछ देखा उधर। ओके ना? सेम अच्छा खाली अच्छा ही मत बोलो। क्या बुरा भी क्या था? यहाँ पे बोलो बुरा क्या था? जैसा हम बोलेंगे वैसा करेंगे। हाँ, जैसा बोएंगे वैसा करेंगे। अच्छा बोएंगे अच्छा करेंगे, बुरा बोएंगे। बट उधर दूसरा कुछ सूख गया था, वो बीच क्या था? उसको वचन से मतलब नहीं है, सीखने से मतलब नहीं है, अच्छे कामों से मतलब नहीं है। आप जैसा कि मैं आ रही हूँ कलीसिया में, यह वचन सीख रही हूँ। अगर मैं वो वचन आपका सीखा हुआ अगर मैं ग्रहण करती हूँ, आती हूँ, तो मैं आप बोल रहे हैं वचन और मैं उस पर ध्यान नहीं देती हूँ, तो मैं वो वचन के साथ नहीं पढ़ूंगी। भाई आप क्या वो सीखा? वचन जैसे हमने देखा, वीडियो देखी है कि हमें अच्छे बनना है और हमें वचन को समझना है, अच्छी बातों को ग्रहण करना है। ओके, हम वचन पढ़ेंगे अभी। लूका अध्याय 8 अध्याय में 4 से 15 तक ये वचन है। ध्यान से समझना, अभी जैसा वचन पढ़ते जाएगा आपको समझ में आएगा। क्या लिखे रहेगा? बीज बोने की दुष्टांत कथा। हाँ, उसका कथा देकर दुष्टांत क्या है। 4, 5 और 6 पढ़ो जल्दी से। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते, तो उसने दुष्टांत में कहा। क्या किससे कहा था उसने?
दुष्टांत में दुष्टांग यानी कि एक कहानी बताया था। ओके, एक कहानी बोलेगा तो कि बीज बोने वाले की कहानी उसने बताया। अभी देखेंगे क्या होता है यहाँ पे। कि एक बोने वाला बीज बोने निकला, हाँ। बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रोदा गया और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। ओके, आकाश की पंछियों ने उसे चुग लिया। उसके बाद और कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी न मिलने से सूख गया। हाँ, उसके बाद 7 और 8। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। और कुछ अच्छी भी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। यह कहकर कि उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसने सुनने के कान होवे वो सुन ले। आमीन। ओके, सो अभी समझ में आया आपको क्या कहते हैं इधर, है ना, कि बीज बोने वाले की कहानी यीशु मसीह बता रहे। वो बीज, आज मैं भी आप लोगों को कई सालों से बीज बोता हूँ, ठीक है, बीज बोते रहते बराबर। क्या वो बीज आपके जीवन में सच में वो काम कर रहा है? क्या वो बीज, बोलते ना कि 5 वचन में क्या कहते हैं उधर देखो, 5 पढ़ो। कि एक बोने वाला बीज बोने निकला, हाँ, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा। कुछ मार्ग के किनारे। अभी देखो, बीज बोने वाला बीज को फेंकते रहते बराबर। वो खेती के में मार्ग रहते हैं। क्या खेती में क्या रहते हैं? मार्ग चलने के लिए, मार्ग अंदर के अंदर मार्ग रहते हैं, राइट। अगर मार्ग पे गिरा, वो बीज इतना छोटा सा रहता है बराबर। अगर राई का है तो छोटा सा रहता है, पता भी नहीं चलेगा पेड़ के नीचे आते करके, ठीक है। अब एक छोटा सा वचन जब हम देते हैं आपको, क्या आपके पैरों के नीचे आते हैं वचन? देखा, सब रुक गया, सोच में पड़ा है। क्या वो वचन आपके पैरों के नीचे आ रहा है? एक छोटा सा वचन, क्या नहीं? पैरों के नीचे नहीं आ रहा है। आता है ना, वचन अगर समझोगे नहीं, चलोगे नहीं तो आ गया है ना। अभी मैं बीज बो रहा है, वचन बो रहा है मैं, क्या आप सुन रहे हो? क्या आप उसको हृदय में ले रहे हो, या फिर पैरों से आपको दी? डांस कर रहे हैं क्या? इस तरह है ना, कुछ रोड़ते पैर के नीचे से। आई डोंट केयर, चर्च में आने से मतलब है मेरे को, और कुछ नहीं है। मेरे को सिर्फ चर्च में आने से मतलब है। मेरे को क्या करना है? पास्टर ही प्रे करेगा मेरे लिए, मेरे को काम मिलेगा, मेरे को सब कुछ मिलेगा। मैं कैसा वचन से बढ़ूं? मेरा वचन, जो वचन मेरे अंदर आया, वो कैसा बढ़ूं? फिर उसके बाद में आकाश की पंछी ने उसको क्या किया? बात से हो, खेती के समय पे आप देखा रहेगा कितना पंछी उधर आता है, अलग अलग तरीका का पंछी भी आ जाते उधर। या तो कभी वो झुंड का झुंड एक ही पंछी रहे दिखाई देगा बराबर, और वो लोग उसको क्या करते हैं? वो चीज को खाते हैं। और कोई आके पत्थर के ऊपर गिरा, कोई आके कांटों के झाड़ों के बीच में गिरा। ओके, अभी मैं आपको वचन बीज को बो रहा है। क्या आपका हृदय में जा रहा है? आपका हृदय पत्थर बन गया है, ताकि पत्थर के ऊपर ही वो रुका हुआ है। थोड़ा दिन के लिए मैं चर्च में जा रहा हूं, ओके, सब कुछ अच्छा हो गया, बस अभी मैं गवाही दिया, टाटा बाय बाय। क्या हो गया? टाटा बाय बाय, अभी आना नहीं है मेरे को जवाब मिल गया। हाँ, याद कर रहे हैं प्रभु, मैं याद कर रहा हूं, इधर से कर रहा हूं, इधर से। ओके, उसके बाद में देखो क्या कहते हैं 7 और 8 में, कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा। झाड़ियों के बीच में, यानी कि वो बीज बोलते ना उगना चाहता है, वो उग रहा नहीं है। दुनिया का चिंता, काम का चिंता, पति बच्चों का चिंता, है ना, कि और बीमारी का चिंता, वो सब चिंता ने मेरे को घेर लिया है, दबा के रख दिया है, ताकि मैं बढ़े नहीं। अगर आप ये चिंता को देख के चलते हो
तो आप कभी नहीं बढ़ेगा। आप बढ़ना है तो आपको क्या करना है ना कि वचन पढ़ना है। आप जितना वचन को पढ़ोगे वचन उतना आपको काम करेगा, आपके जीवन में काम करेगा। आपको पता चलेगा कि मैंने मेरे जीवन में जो पत्थर है वो पत्थर को मैं कैसा निकालूं। मेरे हृदय पत्थर बन गया, मांस नहीं है अभी, वो पत्थर बन गया, उसको मैं कैसा तोड़ूं, ताकि जब भी वचन मेरे जीवन में आता है या यूट्यूब में आप देखते हो या मैं से यहाँ पे बता रहा है, वो वचन मेरे जीवन में जाके बस जाए। जब तक आप नहीं पढ़ोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। पिछले हफ्ता मैं पूछना चाहता हूँ, सच भी बताओ, जो मैंने सिखाया, कई लोग ने फोटो भी निकाला था, क्या घर पे जाके वापस उसको पढ़ा? क्या पढ़ते हो वापस? कोशिश कर रहे हैं कि मैं सच बता रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं? बराबर ना? क्या आप सच में, क्या यहाँ पे जो बता रहा हूं खाली फेंकता हूं या आप जाके वापस घर में जाके चेक करते हैं? आप अगर नहीं करते तो आज से जाके चेक करो। इधर उधर नहीं पूछना, खुद पढ़ो, खुद समझो और प्रभु आपसे बात करेगा। सही है? जब प्रभु आपसे बात करने लगेगा तो वो आपको बाहर निकालेगा उस कांटों के झाड़ों के बीच में से, जहां पे तुम फंस गया है दुनिया के चीजों में, लोगों के बीच में। क्या करना है तुमको पता ही नहीं चल रहा है। अभी उसके बाद देखो 8 में क्या कहता है? और कुछ अच्छी भूमि पर अच्छी भूमि। अभी अच्छी भूमि क्या है? जो चर्च में रुका हुआ है कई साल तक, वो भी अच्छी भूमि है, बट उसमें से फल नहीं आ रहा है। उसमें से बोलता ना कि वो कुछ करना है बट वो नहीं आ रहा है, वो उधर का उधर ही रुका हुआ है। चेक करो, आप खुद चेक करो कि मैं क्यों रुका हुआ है करके, क्यों मेरे में से फल क्यों नहीं निकल रहा है, मेरे में से क्यों बोलते ना कि 100 गुना फल क्यों नहीं आ रहा है। पढ़ो, उसको कंप्लीट करो। और उगकर 100 गुना फल लाया। हाँ, ये कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके कान सुनने के कान हो सुने। हाँ, एक कर कहकर यीशु मसीह पुकार कर कहने लगा, जिसके पास कान है तो सुने। यहाँ पे जितने जन के पास कान नहीं, जोर से हालेलुया बोलो। सबके पास कान है, सबके पास कान है, सुन रहे हैं आप, बट हम नहीं करेगा, हम नहीं पढ़ेगा, हम नहीं घर में जाके पढ़ेगा, हम वापस कुछ चेक नहीं करेगा। ऐसा तो कान नहीं आपके पास, सॉरी। कान आपने इधर सुना, जाके चेक करो, प्रूफ करो मैं झूठ बोल रहे करके। करेगा आज से, करेंगे जाके घर में वापस पढ़ेगा, लुकागा 8 अध्याय पढ़ो, मैं झूठ बोल रहे क्या, बताओ मेरे को आने वाला हफ्ते में। देखो ये नहीं है इधर बाइबल में, ओके, बाइबल में नहीं है करके बता दो। हालेलुया। देख देख सब फोटो निकाल रहे हैं, मेरे को पकड़ के गिराने के लिए। निकाल फोटो। आए पक्का? ओके। उसके बाद देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, दुष्टों का उपदेश। किसका? दुष्टों का उपदेश। दृष्टांत के उपदेश, यानी कि कहानी का जो उपदेश बता रहे हैं। 9 में देखेंगे, 9 और 10 में क्या कहते हैं? उसके चेलों ने उससे पूछा। किसके चेलों ने उससे पूछा? यीशु से। अगर आप मेरे चेले हो तो आप भी मेरे को पूछेगा। इसके लिए मैं बोला आप पढ़ो इसको, आपको पता चलेगा, और आप पूछो मेरे को। जब आप पूछेगा तो आपको जवाब मिलेगा ना। जब नहीं पूछेगा, आप भी सोचो भाई इतने सालों से बोलते कुछ पूछना है, बोलते नहीं कुछ नहीं पूछना है, सब पता है यार हमारे चर्च के लोगों को। बाद में आखिरी में पूछेगा तो हाँ वो पता नहीं, सर पूछाने लगेगा, हाँ याद नहीं आ रहा है किधर है, क्या है करके याद नहीं आ रहा है। ऐसे हम करते हैं। ओके, उसके बाद कि ये दृष्टांत क्या है? हाँ, उसने कहा,
तुम परमेश्वर को के राज के वेदी की समझ दी गई है। हाँ, क्या बोलते हैं, परमेश्वर की राज का ये जो गुप्त बात है, जो मिस्ट्रीज है, उसको मैं बता रहा हूँ। ये बीज बोने की कहानी जो है ना, उसकी गुप्त बात मैं बता रहा हूँ तुमको। तुम जब ऐसे ही पढ़ोगे तो तुमको नहीं समझ में आएगा। कई बार तुमने सुना भी रहेगा, मगर वो परमेश्वर का राज का क्या है, देखो अभी यहाँ पे, पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है। औरों को दृष्टांत में सुनाया जाता है। अगर जो चेला लोग थे उनको ऑटोमेटिकली समझ में आना चाहिए। अगर आप यहाँ पे कई सालों से चर्च में, आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये वचन क्या है। जो नया है उसको समझ में नहीं आ रहा, तो उनके लिए है, सिखाया जाना है। उसके बाद इसलिए कि वे देखते हुए भी न देखे। हाँ, आपके पास आकी है? कितने जन का आकिया है यहाँ पे? आकी है पक्का? देख सकते हैं ना यहाँ पे? देखने के बाद में भी नहीं देखे और देखा जाएगा बोले तो इसका मतलब कुछ तो आकी में प्रॉब्लम है। आकी में प्रॉब्लम है। बोलो मेरा आकी में प्रॉब्लम नहीं है। तो सब जन मिलकर इसको पढ़ेंगे। फिर 10 पढ़ो, सब पढ़ो। तुमको परमेश्वर के राज्य के वेदों की समझ दी गई है और औरों को दृष्टांत में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी ना देखें और सुनते हुए भी ना समझे। हाँ, देखा अभी पढ़ने से क्या हो गया, थोड़ा ज़्यादा समझ में आने लगा। जोर से पढ़ा तो और समझ में आ गया। कई बार हम लोग पढ़ने के लिए बोलते इधर ही बैठा रहेगा। हाँ पढ़ा, अरे नहीं, अरे जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, मुंह खोल के बोलो। तुम देख रहे वचन तो पढ़ो बराबर से यार, ताकि तुमको समझ में आएगा। जब तक तुम नहीं समझोगे परमेश्वर की राज क्या है, परमेश्वर की राज क्या है, हम परमेश्वर के राज्य। परमेश्वर का राज तुम है। अच्छा, और क्या कहना चाहते हैं, परमेश्वर का राज क्या है? परमेश्वर का जो वचन है ना, वो हर एक लोगों के पास जाना है। परमेश्वर के वचन हर एक लोगों के जीवन में जाना है। वही जो बोलते हैं ना गुप्त चीज छुपा के रखा हुआ है, वो वचन ही लोगों को जिंदगी बोलते हैं ना जीवन देता है। जैसे हमने वो भजन गाया था, वचन तेरा है प्रभु, है ना। वचन ही लोगों का जीवन में काम करते हैं, वचन ही लोगों को बदलते हैं। वचन बोलते हैं आशीष देते हैं, वचन चंगाई देते हैं, वचन में सामर्थ है। और हम देखेंगे 11 वचन से लेके आखिरी तक देखेंगे 15 तक। बीज बोने के दुष्टांत की वाक्या ओके, अभी एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से ये वचन काम करने वाला है करके। आप प्लीज ध्यान देना सब जन। दुष्टांत ये है, बीज तो परमेश्वर का वचन है। हाँ, बीज तो परमेश्वर का वचन। एक दूसरे को देख के कहो, बीज तो परमेश्वर का वचन है। बीज तो परमेश्वर का वचन है। क्या हम वो बीज को पैरों के नीचे रोनते हैं तो उसका मतलब परमेश्वर को रोनते हैं। क्या हम बोलते हैं ना कि वो बीज को ऐसे साइड में रख दिया, आने वाले हफ्ते में सिर्फ बाइबल को उठा के देखते हैं। अभी यहां से घर पे गया, बाइबल रख दिया, और आने वाले हफ्ते में बाइबल फिर से उठाया, फिर लेकर आया। पूरा हफ्ता भर देखा नहीं, क्या सीखोगे? एक कहानी याद आ रहा है मेरे को, कई साल पहले की बात है। एक पासवान बता रहा था कहानी। ओके, एक आंटी के घर पे पास्टर और उसका वाइफ जाके उनको सिखाता था, हमेशा जाके सिखाते थे। और एक दिन वो पास्टर ने बोला, आंटी मुझे गांव जाना है, ठीक है, मुझे गांव जाना है, आपका ये जो बाइबल में आपको बताया ये इतना से इतना तक आप पढ़ो, तो मैं आने के बाद वापस आपको मैं सिखाएगा करके। को गया भाई, आके कुछ काम था, फंस गया उधर, आने सका वापस अपना बॉम्बे में। तो वो आंटी बाइबल, उसका कहानी कुछ नहीं है यहाँ पे आंटी का। फिर वो 6 महीने के बाद वो भाई वापस आया आंटी का, आंटी कैसे हो? सब ठीक ठाक है, ओके, अच्छा चल रहा है, सब ठीक ठाक है, सब कुछ अच्छा बात होके बोला।
अरे बोलते हैं बेटा, पास्टर पूछ रहे हैं उसको कि आंटी कितना बाइबल पढ़ा आपने, पूरा पढ़ा? बोलते अरे क्या है मालूम है, क्या मालूम है, मालूम मेरा तू गया उस दिन से मेरा चश्मा गुम गया। देख कितना सीरियस सोच रही है। उस दिन से तू गया यहां से ना गांव में, मेरा चश्मा खो गया। तो ब्रदर भी शॉक हो गया, बोलता है ये क्या हो गया आंटी, बहुत बुरी बात हुआ, हम लोग प्रे करेगा, चलो बाइबल निकालो करके। आंटी ने बाइबल निकाला, 6 महीने के बाद में बाइबल बोलते अरे चश्मा मिल गया। क्या प्रभु चमत्कार किया देखो। कई बार हम भी वैसे ही है, कई बार हम भी वैसे ही है ना, मुंह बंद करके हंसना, शर्म आते अभी बराबर से ये करने के लिए, बाइबल खोलने के लिए हमको तकलीफ होता है, बाइबल पढ़ने के लिए हमको तकलीफ होता है, सब चीज हम कर सकते हैं, मगर बाइबल कौन तुमको सुलाता है मालूम है? एक व्यक्ति है, वो शैतान। उसको पसंद नहीं है तुम बाइबल खोले। तुम जाओ चर्च में बैठो, सब कुछ करो चर्च के अंदर, बट बाइबल मत पढ़ो, तुम मत पढ़ो। जिस अगर मन किया भी खोल के पढ़ने के लिए ना, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना एकलौता, फिर बाद में सो गया, और सॉरी प्रभु मैं सो जाती। ये कौन है? ये कौन सुना रहा है? क्या क्यों इतना पवित्र शास्त्र पढ़ने में इतना तकलीफ क्यों है हमको? वचन समझने के लिए इतना तकलीफ क्यों है हमको? क्या हो रहा है? कैसा हम बढ़ेगा? स्कूल में आपके बच्चे जाते हैं, ओके, आगे पढ़ के आगे जाने के लिए जा रहे हैं या जस्ट वही क्लास में रहने के लिए जा रहे हैं? आपके बच्चे पहली क्लास में रहने के लिए जा रहे हैं, या दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, 10वीं, मैट्रिक, कॉलेज जाने के लिए जा रहे हैं? डाल रहे हैं आप, क्या क्या करने के लिए डाल रहे हैं? तो आप क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? आप क्यों नहीं वचन पढ़ रहे हैं? क्यों आप एक दिन इधर आके, मैं बिना बोले आप आके वचन शेयर करें? क्या ये खुद करोगे तो जब भी मिलेगा ना। उसके बाद देखो क्या कहते हैं 12 में, मार्ग के किनारे वे हैं। हाँ, ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी है यहाँ पे। जो मार्ग के किनारे पे जो गिरा बीज, वो वे हैं। हाँ, जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले। कौन आके उठा लिया उसके मन में से? वचन। प्रभु तू इधर है कहते ना, मगर वो कौन वो बीज उठा के लेके गया यहाँ से? ये तुमको समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। हाँ, वो व्यक्ति बचे नहीं। कौन है? शैतान का काम है तुम उधार नहीं पाए। तुम जो करते थे वैसे ही करते रहो अभी भी। तुम बढ़ो मत, तुम गुलाम बन के रहो पाप का। अब कुछ जरा ध्यान से सोचो इस बात को प्लीज। कोई एक जन पढ़ो, दूसरा कोई साथ ना पढ़ो इसको। हाँ, जोर से। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान का आकर उनमें मन में से वचन उठा लिया। हाँ, जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वह विश्वास करके उद्धार पाए। हाँ, आप कई लोगों को यहाँ पे रोकने का कारण वो शैतान है, ताकि आप आगे नहीं बढ़े। आप जैसा है वैसे का वैसे रहे। ओके, उसके बाद देखो 13 में क्या बोलते हैं? चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को बोलते हालेलुया। कहते ना सब जन बोलते ना कि हालेलुया, मैंने आज क्या वचन सुना, क्या वचन था। वो चट्टान के ऊपर गिरा वो वचन। उसके बाद वचन को ग्रहण तो करते हैं परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक
विश्वास रखते हैं। थोड़ी देर तक, क्योंकि जड़ पकड़ा नहीं है। बीज जब डालते हैं वो जड़ पकड़ना है क्या, जस्ट खाली ऊपर के ऊपर रहना है? पत्थर के ऊपर रहेगा तो जड़ पकड़ेगा क्या बीज? वो आगे क्या हो जाएगा, थोड़ा देर में सूख जाएगा। धूप आएगा तो वो क्या होएगा, सूख जाएगा, है ना। तो क्या है ना कि आप और हम इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जब हमने वचन सुना, वचन को खुशी से हम उसको स्वीकार करना है, वापस घर में जाके पढ़ना है, ताकि दुष्ट वो वचन को चोरी ना करे हमारे जीवन से। ओके, उसके बाद हो गया। और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। हाँ, जब परीक्षा आते है, कुछ समस्या आ जाते हैं, हम कुछ चर्च में नहीं जाना है, अभी से हमको बाइबल नहीं पढ़ना है, हम प्रभु भोजन नहीं लेगा, हम 10 हिस्सा नहीं देगा, अभी हमको टाइम पे नहीं आने का, लेट आने का है। ये सब चीज हमारे अंदर क्या लाते हैं। ओके, उसके बाद देखो, सॉरी, जो झाड़ियों में गिरा हाँ सो वे है हाँ जो सुनते हैं, हाँ। पर होते होते चिंता और धन और हाँ। जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं। क्या होते होते काम, होते होते उसका काम रुक जाता है, क्योंकि वो चिंता, उसके बाद में और कुछ परेशानी, काम का चिंता, ये वो करके वो आके क्या कर देते हैं, फंस जाते हैं उस जाल में। शैतान जानते हैं ये फंसने वाला है क्या नहीं करके, आपको उसको हरा के आगे जाना है। ओके, उसके बाद और उनका फल नहीं पकता। उसका फल नहीं नहीं पकता है। अभी तुम खुद ही सोचो, इतने साल से तुम बैठे हैं इधर, क्यों फल नहीं पकता है? क्यों नहीं फल पकता है? क्या कारण है? हाँ, पथरीले जमीन पे गिरा है, सिर्फ पड़ा है पर वो फल नहीं लाया, सूख गया। आप सत्तर से जैसे हम लोग हो गए ना, सबको मालूम है तो हम कुछ करते हैं। आप जैसा कांटों में फंसा है बच्चा, तस्वीर में झाड़ियों में फंसा है। आप पीछे जल्दी जल्दी। सूखा रहता है तो वो कांटे में भी गिरता है, एकदम अच्छे जमीन में गिरे तो वही तो हम लोग बच्चों को सुनते ही नहीं है। यहाँ से तो घर पे जाके भूल जाते हैं, भूल यहाँ जाते से हैं। सुनते से तो जाते हैं नंबर नहीं करते हैं। इधर सोचने की बात है ना, समझने की बात है हम सबको, कि वचन मेरे को पढ़ना है, साथ में प्रार्थना करना है, ताकि कोई भी मुझे तंग ना करे। जब भी जाके आप बचोगे। उसके बाद वो क्या कहते पर हैं? अच्छी भूमि में के हाँ। वे है हाँ, जो वचन सुनकर भले और क्या उत्तम बोलते हैं? अच्छी भूमि है कि उसका मतलब जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन के संभाले लेते हैं। उत्तम मन के संभाले रहते हैं, वो वचन को संभाल के रखते हैं, वही बड़ी बात है। वचन जो सीखा आज वो आपके अंदर बसा है, वही बात है। आपके जुबान से जो कुछ निकलता वो नहीं है इम्पोर्टेंट, वचन बसना है अंदर। उसके बाद और धीरज से फल लाते हैं। धीरज से फल लाते हैं। जैसा फल बढ़ता है, फल बढ़ता है, फल बढ़ता है, वो दिखाई देता है। लोग देख रहे हैं, अरे वाह ये पेड़ देख, सूखा हुआ था, आज देख कितना मस्त फल आ रहा है इसमें, ये कितना अच्छा तरीका से बोलता है, ये कितने अच्छे तरीका से बातें कर रहा है, अभी मुझे समझ में आ रहा है। पहला तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, अभी समझ में आ रहा है। क्यों मुझको अभी समझ में आ रहा है? ये वचन बोलते ना कि बीज हमारे जीवन में जब आते हैं उसको समय लगता है। इसके लिए नया आत्मा लोग जब आते हैं, हम लोग उसको देखभाल करते हैं। देखभाल करके उसको बोलते हैं ना कि जैसा कि सोचो मच्छी हम पकड़ते हैं, मच्छी कितने जने पकड़ा है? पकड़ा है मैंने भी। मच्छी जितना मच्छी पकड़ा है ना समुद्र में, सॉरी तालाब में या नाले में ना पकड़ा रहेगा ना, और उसको साफ कर कैसा करते हैं आप? साफ धीरे धीरे करके साफ करते हैं ना, उसका ऊपर का कचरा निकालते हैं। बड़ा मच्छी रहेगा तो वो हिसाब से, छोटा मच्छी ऐसे ही पका के खाते हैं है ना। वो छोटा छोटा मच्छी ऐसे पका के खाते क्या नहीं गांव में सब। अब ये बड़ा मच्छी को आप जब साफ करते हो
उसके बाद उसका पेट काटते हो, उसके बाद कचरा निकालते हो, कितना मस्त साफ करके धो के भी के उसको काट के मसाला विसाला लगा के फ्राई करके खा लेते हैं। मजा आ जाएगा खाने के लिए, है ना, मजा आ जाएगा खाने के लिए। आज मेरा पति आएगा घर पे और मेरा माँ बाप आएगा, मेरा उसके लिए मैं आज मस्त बना के खिलाएगा। ऐसा हुआ रहेगा ना आपके साथ में? मन में ऐसा आया ना, मच्छी साफ किया। अभी देखो वचन जब हमारे अंदर जाते हैं ना, उसी तरह जो कचरा अंदर है वो वचन साफ करते धीरे धीरे करके। वो वचन आके धीरे धीरे गंदगी जो बस फंसा हुआ है वो वचन आके वो साफ करता है, क्योंकि हमने अभी उसको बसाने की कोशिश किया अंदर। बोला प्रभु मेरे जो अंदर कचरा है उसको निकाल, जो संसार के चीज फंसा हुआ है, बुराई चीज है, पाप है, गंदगी है और बहुत कुछ है, वो इसके अंदर है। मेरे को मदद कर, मैं इसमें से निकलना चाहता हूँ। अभी मैं फल लाना चाहता हूँ। देखो जब ही जाके फल दिखाई देगा। मुझे भी याद है एक समय पे जब समझा वचन क्या है करके ना, 20-25 साल पहले की बात है, 1998 के 99 की बात है ये। बॉम्बे में एक मीटिंग हुआ। कई बार मैंने बताया था, अभी नया लोग इधर आए उन लोगों ने बताया, फिर भी मैं बता रहा हूँ। उस मीटिंग में जो पास्टर उधर बता रहा था, वो पास्टर बॉम्बे का नहीं था, वो अमेरिका से आया था, और वो जो बता रहा था वहाँ पे, जो समझा रहा था, सिखा रहा था, हर एक शब्द मेरे अंदर जा रहा था। ओके, हर एक शब्द मेरे अंदर जा रहा था। ऐसा जा रहा था कि जैसा कि ये मेरे को ही सुना रहा है, क्या ये मेरे को ही बोल रहा है हर एक चीज। ओके, फिर 1 बजे के बाद में हम लोग 2 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक लीडर्स पास्टर्स लोगों का खाली मीटिंग था। उस बीच पे भी उधर मैं बैठा हुआ था, उधर भी वो जो कुछ बोल रहा था और वो वचन मेरे साथ लग रहा था इधर। आज मैंने फैसला किया उस दिन, बोला अभी जाके मैं पछतावा करूंगा। सबसे पहला मेरा बीवी से क्षमा मांगेगा, मेरे दोनों बच्चे से क्षमा मांगेगा, माँ बाप से क्षमा मांगेगा, जितने भी जान पहचान के था सबसे क्षमा मांगेगा, जिसको भी मैंने चोट पहुंचाया। मैंने फैसला किया, प्रार्थना किया, प्रभु मुझे मदद कर। बीज काम करने लगा मेरे जीवन में। मैं भी एक पत्थर था, मैं भी बोला क्यों मैं करूं, क्या करना है मेरे को करके। पत्थर बोलते ना, ऐसा पत्थर था, मगर प्रभु ने मुझे सिखाया। वो वचन जब आपके जीवन में आते वो सिखाएगा, वो है खुद परमेश्वर। आमीन, वो खुद है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर बोलते ना जीवित है, आपको मदद करना चाहता है। आमीन। कितने जन इस वचन को समझा? यहाँ पे प्लीज मैं आप सबको पूछना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। कितने जन ये वचन को, आज का जो वचन है बीज बोने का, आपको समझ में आया ये वचन है मेरे लिए है करके? कौन ऐसा कह सकता है मेरे लिए करके? हाथ तो उठ रहे नहीं है, मैं बोलना है क्या? हाथ चुपके से उठाया जाता है ऐसा, ताकि कोई देखे नहीं, कोई देखे नहीं मेरे हाथ को। मैं भी एक टाइम में जब स्तुति आराधना करता था ना, कुर्सी के पीछे जैसा हाथ रख के ताली मारता था ऐसा, कुर्सी के पीछे, ताकि कोई देखे नहीं, ऐसा ताली बजाता था मैं। सच में मेरे को शर्म आता था। वंचाइक में हम लोग चर्च में जाते थे, जब की बात कर रहा हूं मैं, मेरे को ताली बजाने शर्म आता था। वचन ने मेरे को बनाया। आज शर्म बात चले गया, क्रूस के ऊपर उठा लिया। आपको भी यहाँ पे कई लोगों को शर्म आते रहेगा, कुछ माइक पकड़ के बात करने में भी शर्म आते रहेगा आपको। मन में बहुत कुछ है, बात करना चाहते हो मगर नहीं हो रहा है। क्यों? वो घबराहट की वजह से नहीं हो रहा है। वो घबराहट हमारे जीवन में से निकलना है। प्रभु का महिमा आप करने के लिए इधर आया, आप किसी का महिमा नहीं करना है। आप मुझे भी मिलने नहीं आया, प्रभु यीशु को मिलने आप यहाँ पे आया। राइट? प्रभु यीशु का बोलते ना कि आपका, बोलते ना कि वो परमेश्वर बनना है, वही आपका राजा बनना है, वही आपका सब कुछ बनना है। उसके बाद कोई भी कुछ नहीं होना है, हमें उसको ही देखना है। हालेलुया। कितने लोग सच में ये वचन आज आपके हृदय तक पहुंचा? कौन है इधर? ओके, 1 2 सबका हाथ उठ रहा है, 2 का हाथ नहीं उठा, खाली सबका हाथ उठ रहा है। ओके, नहीं पहुंचा वचन आपके हृदय तक, अभी तक पहुंचा तो हाथ उठाओ ना।
मैं थोड़ी देख रहा, प्रभु देख रहा है आपको, मेरे को क्या करना है। आपका नहीं उठा, उठाया, आपका नहीं उठा, पहुंचा। अच्छा दोनों हज़ारे हुआ, वेरी गुड। देखा दोनों हाथ उठाने में भी शर्म आता है, देखा। तो इसी तरह हमें बोलते हैं ना कि प्रभु के लिए, बोलते हैं ना ये आप मेरे लिए नहीं, प्रभु के लिए उठा रहे हैं आप। हाँ मेरे को ये समझ में आया, ये वचन आज मैं इसको जाके पढ़ेगा वापस, जीत करो पढ़ेगा करके, चैलेंज करो, मैं पढ़ेगा उसको। और देखो वचन आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, जो मैंने बताया इससे ज़्यादा समझ में आएगा, इससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा। पवित्र आत्मा आपको मदद करने के लिए तैयार बैठे है। आमीन। अब हम खड़ा रहेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। धन्यवाद यीशु मसीह, आप धन्य है, आप महान है, आप ही योग्य है पिता। धन्यवाद देते हैं इस बीच बोने वाले वचन के लिए पिता। हाँ पिता, सचमुच आप आज वचन से बातें किया हम सबसे, हम सबके जीवन में। धन्यवाद देते पिता। यहाँ पे आज जितने भी जने वचन सुन रहे, वापस जाके वो पढ़ेंगे, वापस जाके सुनेंगे पिता, उनके जीवन में काम कर प्रभु जी। धन्यवाद देते पिता, 100 गुना फल आने दे इनके जीवन में पिता। धन्यवाद देते हम यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। जय मसीह सबके लिए। हम लोग ने सब जल्दी खत्म किया आज मैंने, वेरी गुड।